नमस्कार। हमारे चैनल अवधेश कुमार पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नए साइट के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने रेड डॉट देखा होगा, राइफल स्कोप देखा होगा, लेकिन ये प्रिज्म स्कोप आपने नहीं देखा होगा। तो ये जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये प्रिज्म स्कोप का जो रेटिकल होता है या माने एमिंग पॉइंट जो होता है, उसका आपको हम ग्लिम्सेस झलकियां दिखा रहे हैं। अब आपको हम इसका डिटेल टेबल टॉप रिव्यू करके बताएंगे। तो अभी आप इसको देखिए, इसके ग्लिम्स को, और हम आपको फिर दिखाएंगे टेबल टॉप रिव्यू करके पूरा डिटेल इस स्कोप के बारे में। ये नया साइट है इंडिया के लिए। देखिए, अभी हम आपको दिखाए थे एक झलक प्रिज्मेटिक रेड डॉट साइट का, एमिंग पॉइंट का। ये हमारे पास में प्राइमरी आर्म्स का प्रिज्म रेड डॉट है। ये रेड डॉट नहीं है, ये प्रिज्म रेड डॉट है। रेड डॉट जो आप लोग जनरल इस्तेमाल करते हैं वो ये चीज़ नहीं है। ये टेलीस्कोप माने राइफल स्कोप और रेड डॉट के बीच का चीज़ है। ये 1X है, ये प्राइमरी आर्म्स का है, और ये यूएस का बना हुआ है। टेक्सास की एक कंपनी है, ये उसी का बना हुआ है। थोड़ा महंगा है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि जो रेड डॉट होता है उसमें एक बिंदु उभरता है रोशनी का, गोल, और वो बिंदु को आप जहां रख दीजिएगा वहां पर टारगेट हिट करेगा। इसमें और उसमें फर्क इतना ही है कि उसका किसी वजह से बैटरी अगर यदि फेल कर गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल कर गया, तो वो बेकार हो गया। इसमें वो बात नहीं है। इसमें दिन को काला दिखता है। जो प्रिज्म में लेजर से खोदा गया है और उसमें लेजर से ही बनाया गया है, वो दिन में भी काला, जैसे आपको क्रॉस वायर दिखता है वैसा ही ये इसमें दिखेगा। इसका जो साइट है वो हॉर्स शू साइट है, माने घोड़े के नाल कैसा ऐसे बना हुआ है, जो कि आप पूर्व के वीडियो में आपने देखा होगा। उसके बीच में आपको एक तीर बना हुआ है। उस तीर को टारगेट पर रखना है और ट्रिगर दबा देना है, टारगेट एलिमिनेट हो जाएगा। ये क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB उसको बोलते हैं, के लिए बहुत ही उचित चीज़ है। होम डिफेंस गन में अमूमन ये लगाया जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि आप टेलीस्कोपिक साइट लगाए हुए हैं और आपका जीरो किया हुआ है 100 गज पर या 50 गज पर, जो भी हो, मैग्निफिकेशन भी वैसा ही है, 4 है, 3 है किया हुआ हो, और आप का जब टारगेट एकदम नज़दीक आ जाता है तो वैसी स्थिति में आपका ब्लर हो जाता है विजन, टारगेट दिखता ही नहीं है। राइफल स्कोपिक साइट में राइफल स्कोप का एक माने सीमा होता है कि कितना दूरी के बाद वो उसका ब्लर ख़त्म हो जाएगा। अब अगर यदि आपका राइफल स्कोप पैरालैक्स एडजस्टेबल है तो वो मिनिमम 10 मीटर से नीचे का एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर यदि एडजस्टेबल है और अचानक की स्थिति में आप पैरालैक्स तो एडजस्ट करने नहीं लगिएगा, तो वैसे सब सिचुएशन के लिए जो माना रक्षा अनुसंधान वाले हैं विदेश के, वो उन लोगों ने अनुसंधान करके एक साइट ऐसा निकाला जो कि क्लोज कॉम्बैट सिचुएशन के लिए हो और दूर के लिए भी हो। तो रेड डॉट जो है सो क्लोज में उसमें पैरालैक्स हो जाता है रेड डॉट में। और रेड डॉट की एक अपनी सीमा रेखा है। सीमा रेखा क्या है
कि जिस भी व्यक्ति को एस्टमेटिज्म की शिकायत होगी, आँख का एक विकार होता है, उसको रेड डॉट सूट नहीं करेगा। माने रेड डॉट उसमें क्रिप्स जो गोल बिंदु होना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ेगा, लगेगा कि एक तारा फूट रहा है, फुलझड़ी फूटने कैसा, तो आपका एम बिगड़ेगा। दूसरा, कभी कॉमा कैसा दिखाई पड़ता है, तो हमारे पास में भी रेड डॉट है लेकिन वो हमको सूट नहीं किया, तो हमने ये दूसरा मंगाया। बहुत स्टडी करने के बाद, यूएस से बहुत मुश्किल से आता है, इसके लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना होता है यूएस गवर्नमेंट का, अदरवाइज ये नहीं आता है। तो खैर ये इसका है, ये देख लीजिए। अच्छा, और नाइट के लिए इसमें हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कैमरा का हमारा एक लिमिटेशन है। देखो तो ये नज़दीक दिख रहा है साफ, इस तरह का आपको नाइट में दिखेगा। तो ये एसएस साइक्लोप्स इसका ये माना सिस्टम का नाम है, माना एमिंग पॉइंट का, और ये प्राइमरी आर्म्स का है। थोड़ा महंगा है और वजनी भी है, और ये रेड डॉट से ज़्यादा शार्प होता है दिखने में, टू सम एक्सटेंट राइफल स्कोप से भी ज़्यादा साफ होता है। तो जो शॉटगन वगैरह है जिसका कि लिमिटेशन मैक्सिमम 100 यार्ड है, या .22 का राइफल है जिसका लिमिटेशन 100 यार्ड है, 50 यार्ड है, उसके लिए ये सूटेबल है। हालांकि इसमें मार्किंग तो दिया है 300, 400, 500 तक का, लेकिन वो बेकार है। वो यूं ही एक 500 गज तक नेकेड आई से दिखना, अरे हम भी तो लॉन्ग रेंज के शूटर रह चुके हैं, बिग बोर के 300 मीटर का रेंज रहता है। 4x4 का टारगेट जो है सो टिप्स में जो है सो जो 4 साइड का टिप्स होता है उसमें पूरा डूब जाता है। तो वो सब कहने की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स।